बीजेपी नेता के बयान पर शुरू हुई बयानबाजी। सम्राट चौधरी ने लालू को बताया राजनीतिक कैंसर। लालू बोले, कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। तेज प्रताप यादव ने दीमक से की सम्राट चौधरी की तुलना। बिहार की राजधानी में इस तरह नेता एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं कि कैंसर और एड्स जैसे शब्दों को भी बोलने से नहीं कतरा रहे हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बिहार के लिए कैंसर बता दिया। सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि कैंसर का इलाज सिरदर्द की दवा खाने से नहीं होगा। तो वहीं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने भी पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी को एड्स बता दिया। तो वहीं लालू के बेटे तेज प्रताप सम्राट चौधरी के बयान के बाद भड़क उठे। उन्होंने सम्राट चौधरी की तुलना दीमक से कर दी। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि लालू यादव जो है वो कैंसर की तरह है। बिहार में जातीय आधारित जो घटना हुई है उसको लेकर कहीं न कहीं हम ये कहना चाहिए, हमारे पिताजी पर टारगेट कर रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि उनके पिताजी महाभारत में जो शकुनी जो थे महाभारत करवा दिए, दो परिवार को लड़वा दिए, तो वो उनकी उपाधि है शकुनी चौधरी जी का। उन्हीं के जो पुत्र हैं जो पगड़ी बांध करके दीमक हैं, दीमक जो दरवाजा में नहीं लग जाता है तो धीरे धीरे तिल तिल करके बर्बाद कर देता है, तो उसी तरीके से भाजपा में इनको लोग बना तो दिया है, ठीक है, लेकिन ये दीमक हैं। तो दीमक की तरह जो दरवाजा जो होता है लकड़ी का जो खराब हो जाता है वो उसी तरीके से खोखला कर रहे हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू की भी एंट्री हुई। जेडीयू ने सम्राट चौधरी को मूर्ख बताया। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बना दिया है जो अज्ञानी है, लंपट है, भाषाई मूर्ख है और उनकी ऐसी जेल यात्रा रही होगी जो अहमदाबाद में रहा होगा। अहमदवाड़ में अज्ञानी और भाषाई दरिद्र लोगों का जमावड़ा रहता है। राजनीति में कलंक है ऐसे लोग जिनकी भाषा की मर्यादा नहीं है। आज यह स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो अज्ञानी है, राजनीति का महामूर्ख है, भाषाई रूप से लंपट है और साथ ही साथ इस बात का एहसास हुआ कि लगता है कि अपने जीवन के कालखंड में जेल यात्रा में आमदवाड़ में रहे हैं। आमदवाड़ में कैदियों का उसी रूप से व्यवहार होता है जो उनकी भाषा निकली है। तो जब जन्मे लिए है राजनीति में आमदवाड़ से, तब स्वाभाविक है परिणाम भी आमद टाइप का ही होगा। इसलिए ये राजनीति के कलंक है ऐसे लोग जिनको भाषाई मर्यादा नहीं है। आई भाजपा जो है संस्कार, चरित्र, गुणवान की पार्टी माना जाता है। यही राजनीति के लंपटों को जगह देकर करके अपने पुरखों का अपमान कर रहे हो। वहीं इस पूरे बवाल पर जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया सामने आई। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिहार में राजनीति और वाद विवाद का स्तर यही है। बिहार में ज्यादातर लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको भाषा का कोई ज्ञान न हो, विषय का कोई ज्ञान न हो। बिहार में जो व्यक्ति शर्ट के ऊपर गंजी पहने उसी को समाज जमीनी नेता मानता है। जो आदमी गाली गलौज करे, बदमाशी करे, लूट मार करे, गोली बंदूक की बात करे, उसी को बिहार में मजबूत नेता लोग मानते हैं। जो सम्राट चौधरी है जो लालू को बोल दिया कि कैंसर है। किसको? लालू यादव को बोल दिया कि कैंसर जी, और प्रवक्ता बोल दिया कि उसका एड्स है। इस पे मैं क्या बोलूं बताइए। अब भाई देखिए, बिहार में जो राजनीति का स्तर है, जो यहाँ के वाद विवाद भी होते हैं उसका स्तर है वो यही है। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी, लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान हो, ना विषय का ज्ञान हो। जो व्यक्ति शर्ट के ऊपर गंजी पहने उसी को आप लोग और समाज जमीनी नेता बताता है। जो आदमी गाली गलौज करे, बदमाशी करे, लूट मार करे, गोली बंदूक करे, उसी को आप लोग कहिएगा कि ये बड़े मजबूत नेता है। तो हमारा उसमें कोई यकीन नहीं है, न मैं इस तरह के शब्द प्रयोग करता हूं खुद से, न कोई दूसरा करता है तो उस पर मैं रिएक्ट करता हूं।
वहीं लालू प्रसाद यादव को लेकर सम्राट चौधरी के बयान पर सीएम नीतीश ने हमला बोला। बीजेपी नेता ने पलटवार करते हुए पुरानी बातें याद दिलाई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। संकल्प है, ये बिहार की जनता का संकल्प है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड़ कर फेंक देना है। लालू जी से मिल जाइए, किसी से मिल जाइए, राहुल गांधी से मिल जाइए। जनता जब संकल्प ले चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपको उखाड़ कर फेंकना है। और आप कह रहे हैं, अरे आपको तो लालू यादव कितना कुटवाए थे याद है ना। गरौल में लालू यादव जी के गुंडों ने किस तरह नीतीश कुमार जी को पीटने का काम किया था, ये उनको याद करना चाहिए। और लवकुश समाज ने नीतीश कुमार जी को प्रतिष्ठा देकर मुख्यमंत्री बनाया, लवकुश समाज ने गद्दी तक पहुंचाया, और ये किसी के नहीं हुए। अब किसके हुए? लालू प्रसाद जी के बेटे के हुए। लालू प्रसाद जी को बेटा को उत्तराधिकारी माना है। आप मानते रहिए, बिहार की जनता इसका हिसाब करेगी। जातीय गणना के बाद अचानक से आप पर हमला, आपके परिवार पर हमला। देखिए, ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाहते थे। लालू यादव को मैंने कहा कि लालू यादव कैंसर है राजनीति के, उनको उखाड़ कर फेंकने का काम भाजपा करेगी। अब नीतीश जी को लग रहा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। अरे बिहार की जनता तय कर चुकी है, नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। आप कहीं दिखने वाले आपके पिता को सम्मान उन्होंने सबसे ज्यादा दिया। अरे नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे? नीतीश कुमार जी मेरे पिताजी से 20 साल छोटे। नीतीश कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है, और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीति में आने का काम किया। और लवकुश का समीकरण बनाकर सारा लोग जानता है कि लवकुश समाज ने नीतीश कुमार को आगे पहुंचाया। और नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे? नीतीश कुमार को देने की हैसियत है क्या? नीतीश कुमार क्या देंगे? नीतीश कुमार को जनता ने दिया, और जनता ही उनको उखाड़ कर फेंक देगी। कैसे शुरू हुआ विवाद? बता दें कि पटना भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में कोई एक व्यक्ति अगर राजनीतिक कैंसर है तो उसका नाम है लालू यादव। भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव को मौजूदा वक्त में राजनीतिक कैंसर माना जाता है, जिसका इलाज भाजपा ने शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद से ही बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।